आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिस पर बहुत से पादरी साहबान बात नहीं करते, शायद दूसरे लोग ही बात करते हैं, पब्लिक बात करती है या हमारे जो कांग्रीगेशन के लोग हैं वो बात करते हैं। हम अक्सर बात नहीं करते। ये है हमारा जो है वो जाती एहतसाब है। हम 4 ऑर्डेन्ड पास्टर हैं और हमारे आज के मॉडरेटर जनाब एवरेज जॉन साहब हैं, जो पादरी की बुलाहट, जिम्मेदारी, तालीम और रूहानी मेयार, बुलाहट, जिम्मेदारी, तालीमी और रूहानी मेयार है। तालीम और मेयार, अब रूहानी मेयार है, माली मेयार की बात नहीं हम कर रहे। तो आज हम बात करेंगे कि पादरी साहिब को जो खुदावंद का खादिम है, जो चरवाहा है, जिसे खुदावंद ने बहुत बड़ा एक काम दिया हुआ है, एक जिम्मेदारी दी हुई है, उसे कैसा होना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे थे, न्यू टेस्टामेंट में कैसे थे, अब कैसे होने चाहिए या कैसे हैं। हम किसी को तनकीद नहीं करेंगे या किसी का नाम लेने की बजाय हम जनरल बात करेंगे, क्योंकि अगर नाम ले तो हम उन साहब को साथ लेके आएंगे। अगर उनके अंदर कोई ऐसी बात है तो उनके सामने बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आज इस प्रोग्राम के जनाब जॉन एवरेज साहब मॉडरेटर हैं और मैं थोड़ा सा तारफ करा दूं ताकि फिर आसानी हो जाएगी। अनवर जिया साहब, पास्टर अनवर जिया साहब हैं लाहौर से। इनके 2 चर्चेज हैं वहां पे, और अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिए। तो काफी देर से, इनके 10-15 साल से तकरीबन काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं खुदावंद की। तो बड़े ही सादा धीमे लहजे के मालिक हैं और खुदा ने बड़ी अकल और दनाई बख्शी है। पढ़े लिखे टीचर थे। कि अक्सर ये भी होता है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग जो है वो हमारे पाकिस्तान में वो खुदा के खादम या पादरी नहीं बनते। ये साइंस टीचर हैं, बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी के, फिजिक्स के अच्छे अच्छे टीचर थे। और हमारे साथ हैं जनाब हबीब, पास्टर हबीब दत्ता साहब, यूएसए से। मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने मिशनरी काम किया है, मिशनरी रहे, और बहुत से आजकल ऑनलाइन खिदमत कर रहे हैं, चर्च में भी खिदमत करते हैं। और खुदा ने इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है मुख्तलिफ जगहों पर। और बहुत बड़ी बात यह है, एक बहुत बड़ी बीमारी से खुदा ने इनको शिफा दी है और आज हमारे सामने है। तो हम उनका शुक्रिया अदा भी, खुदा उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आए। और जनाब पास्टर इलियास साहब चर्च प्लांटर हैं, पास्टर इलियास मसीह शाइक कराची से। और चर्च की तादाद तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाहौर में और कराची के गिरदोनवा में, इसके अलावा और भी कसूर में भी शायद एक चर्च है। तो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने चर्च प्लांट किए हैं और फिर उनको इंडिपेंडेंट करते हैं लोगों को, ताकि खुदा का काम जो है वो बढ़ता जाए। और खुदावंद का काम जो है वो किसी के रोकने से नहीं रुकता, हमेशा बढ़ता रहता है। क्योंकि अगर खुदावंद के खादम, आप जैसे ये जो हमारे तीनों ही आज के खुदावंद के खादम है, हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, ये बेमिसाल है, इनकी कोई मिसाल नहीं है। मेरी जो समझ के मुताबिक ये है कि खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है, ईमानदारी से, दयानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो इनको तोड़ा खुदा ने दिया है, वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका और कलमकार को वक्त देने का बहुत शुक्रिया जी। एक शेर था किसी दोस्त का कि गले का हार बनाते हो तुम सलीबों को, गले का हार बनाते हो तुम सलीबों को, लेकर ना समझ सके हो मुकामे सलीब। जनाब एवरेज जॉन साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खुदा को जी, हमारे कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन भी हैं, रिसर्चर हैं, बहुत से मौजूआत पर लिखते हैं। फिर हम अक्सर बातचीत भी करते रहते हैं, समाजी मौजूआत पर, पॉलिटिकल इशू पर बात करते हैं, और फिर इसके अलावा थियोलॉजिकल जो हमारे इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत करते रहते हैं। जी जनाब, थैंक यू सो मच सर, इट्स ओवर टू यू सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज
मौका दिया कि मैं आज मॉडरेशन करूं आज के इस बड़े इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। और यकीनन ये सेशन हमारे बहुत से लोगों के लिए फायदामंद होगा। हम अपने जितने भी यहाँ पे लर्नड थियोलॉजियंस हैं उनसे गुफ्तगू सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। मेरे सामने आज 4 थियोलॉजियंस बैठे हुए हैं और आज मैं इनकी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज होऊंगा, इनकी गुफ्तगू सुनूंगा और अपनी जुबान बंद रखने की कोशिश करूंगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच ना। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज का जो मौजू है उसमें 4 जो सब मौजू पाए जाते हैं। उन्वान ये है पादरी की बुलाहट, नंबर 1 उसकी जिम्मेदारी, नंबर 2 तालीम या एजुकेशन या ट्रेनिंग, और फिर रूहानी मयार। रूहानी मयार इज वेरी वेरी टची एंड कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसके ऊपर हम ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं जो अपने चारों भाई हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, तो मैं ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसके ऊपर उनको गुफ्तगू करने के लिए कहूंगा। पहला जो जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है पादरी की बुलाहट। तो मैं हर जो हमारे स्पीकर हैं आज के, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उनसे कहूंगा कि आप 2 या 3 मिनट के लिए पादरी की बुलाहट के ऊपर गुफ्तगू करें। खासकर बुलाहट इस सिलसिले में कि एक बुलाहट का तरीका था ओल्ड टेस्टामेंट में, जैसा कि हिब्रू 5:4 में बताया जाता है। पौलुस रसूल ने कहा, और कोई शख्स अपने आप में ये इज्जत अख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। यह था, दिस वाज द मेथड ऑफ कॉलिंग इन ओल्ड टेस्टामेंट। और फिर नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में हिब्रू 3:1 में ही है, पास आए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे के लिए शरीक हो, रसूल और सरदार कहन यसु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। सो आइए, हबीब दीता साहब जो हैं बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, मैं इनकी वीडियोस अक्सर सुनता रहता हूँ। इनके काफी तालीम है, खुदावन ने इनको बहुत बरकत दी है। लेट्स हियर फ्रॉम हबीब दीता साहब। जी, थैंक यू सो मच। आज की आपने मुझे दावत दी और इस बात को शेयर करने के लिए कि हमारी कॉलिंग क्या है। कॉलिंग देखिए, कॉलिंग शुरू होती है नई पैदाइश से। जब कोई इंसान अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, तो ये बिगिनिंग होती है कॉलिंग की। कॉलिंग ऐसे नहीं है कि आपको कोई बुला रहा है। कॉलिंग पॉसिबल है लोगों के मैसेजेस से हो, या सबसे बढ़कर खुदा का कलाम होता है। खुदा का कलाम होता है। मैं सिर्फ कुछ लाइनों में अपनी टेस्टमनी आपसे शेयर करूंगा। ये 1986 की बात है, 1989 की बात है कि मैं अपने घर में पेंट कर रहा था, और ईयरली हमारा जो चर्च है स्कूलिस माउंटेन रिट्रीट के लिए जाया करता था। तो मैं घर पे अकेला ही था। तो एक दुनियावी आदमी था। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं एक अच्छे चर्च के साथ मुंसलिक था, बाइबल बिलीविंग चर्च। खुदा का खादम भी बहुत अच्छे थे, शशिकांत क्रिश्चियन। तो मेरे माइंड में किसी ने बोला जाके दुआ कर। तो उन दिनों मैं सोशली सब कुछ करता था। तो मैं गाने सुन रहा था, तो मैंने टेप रिकॉर्डर को बंद किया, तो अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर मैंने घुटनों पे दुआ शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उससे 3 महीने पहले एक कॉटेज मीटिंग में एक खुदा का बंदा खुदा की फेथफुलनेस और खुदा की केयर के मतलब बता रहे थे, और 2 बातें उन्होंने खुदा के कलाम से बताई जो कि मेरे माइंड से स्टिक हो गई।
एक तो थी ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत, 10वीं आयत, जब तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ देंगे तो मैं तुझे संभाल लूंगा। और फिर पहला पतरस 5 बाब की 17वीं आयत उन्होंने शेयर की कि तू अपना बोझ मुझ पे डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। सो मैंने अपनी बाइबल रख दी, भूल गया कि क्या हुआ है। खुदा का एक प्रोसेस है, खुदा प्रोसेस से काम करता है। और उसी प्रोसेस के तहत जब मैं अपने घुटनों पर गया तो मैंने यही दुआ की कि आए खुदावन, मैं खुद तो नहीं कर सकता, तू मेरे लिए कर। और इमीडिएटली एक बड़ा मेरिकल हुआ कि मैं उठा हूं और मैं देखता हूं कि मेरे दिल जो है वो गर्म है। मैंने अपने सीने पे हाथ रखा तो मैंने उस वार्मनेस को मैंने फील किया। और खुदा ने ये तमाम लतें जो थी, सोशल चीजें और बाकी की तमाम स्मोकिंग वगैरह एकदम छोड़ दी मैंने। 90 डिग्रीज का मेरे ऊपर मेरी मेरी जिंदगी तब्दील हुई। और खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ किया, अपने लहू से मुझे धोया और पाक साफ किया। तो ये एक प्रोसेस है, कॉलिंग जो है प्रोसेस है। उसके बाद ऐसा नहीं कि राइट अवे मैंने बाइबल पकड़ ली है और मैं मनादी करने शुरू हो गया हूँ। कुछ 4-5 साल गुजर गए हैं। तो ये एक बात मेरे लिए बड़ी अच्छी गुजरी थी कि खुदा के बड़े अच्छे खादम मेरी जिंदगी में थे, जैसे कि मेरे उस्ताद डॉक्टर कोशी साहब, और भी बहुत से अच्छे खुदा के ऐसे लोग जो कि कलाम को एलिवेट करते थे, जो कि गीता साहब, यू बड़ी, हैव 1 मिनट मोर। जी जी, बड़े अच्छे तरीके से। तो इस तरह मेरी ग्रोथ जो थी वो स्लोली थी। तो 96 में मैंने बच्चों से ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। और उसी साल मैं यही कहूंगा कि मेरी इब्तदा थी ये कॉलिंग की। थैंक यू तो वेरी मच। कॉलिंग जो है, इट इज अ हाई कॉलिंग। कॉलिंग जो थैंक है, यू। खुदा हमें जब बुलाता है तो अपने बेटे की रफाकत के लिए, शराकत के लिए बुलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लव कॉवेनेंट रिलेशनशिप, थैंक यू वेरी मच लव। डॉक्टर साहब। हबीब जीता साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी पर्सनल टेस्टमनी शेयर की हमारे साथ। उन्होंने कहा कि दिस इज ए कवनेंट जो खुदा के साथ हमारा राब्ता रहता है। अब अलियास शाइक साहब, आप अपना ये जो था ये अनम्यूट करें जरा। जी इलियास साहब अपना अनम्यूट कर ले, चले जी। चले, अब हम जी चलते हैं पास्टर अलियास शाइक साहब से। मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, बड़े धीमे और बड़े प्यार से ये गुफ्तगू करते हैं। और इनकी जो प्यारी प्यारी बातें सुन के हम उससे बहुत सबक हासिल करते हैं। अलियास साहब, आप खास जरा इसके ऊपर तवज्जो दें कि हमारा सवाल ये था कि देयर इज ए कॉलिंग इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड देयर इज ए कॉलिंग इन न्यू टेस्टामेंट। इन दोनों में क्या फर्क है? ओल्ड टेस्टामेंट की कॉलिंग में, जो कि हिब्रू 3:1 में दी, सॉरी 5:4 में दी गई है, और फिर हिब्रू 3:1 में दी गई है कि आप आसमानी बुलावे से का है कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्राइम मेहरबानी इस चीज के ऊपर। जी जी। तो ये सर, मैं अपनी गुफ्तगू को जब हम शुरू करते हैं तो जिस तरह से आज के प्रोग्राम के तहत जो है ना क्वेश्चन है, पुराने अहदनामा में कहानत, तो बेशक इस वक्त में हम सारी बातें तो नहीं कर सकेंगे, या लेकिन चंद एक बातें जो है वो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे काहिन के लिए जो इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है वो प्रीस्ट है, और यूनानी जुबान में प्रेसबिटरोस और प्रेसबिटेरियन, इसी से चर्च मिलता जुलता लफ्ज है, और जिसका मतलब है कि बुजुर्ग। और नए अहदनामा में इसके लिए जो हमें काहिन के लिए सोच और ख्याल मिलता है, और वो है पाक कामों में मसरूफ रहने वाला। और जब इफ्सियों के खत का हम मुताला करते हैं तो उससे मुराद भी कलीसिया और जो काहिन है, पाकीज़गी का हमें तसव्वुर है वो मिलता है। और पुराने अहदनामा में गैबीन
के काम या जो खिदमत है वो भी काहिन जो है वो अंजाम देता था। और उस गैबी के या गैब के इल्म से मुराद जो खुदा की तय की बातें हैं या जो खुदा की जो विल है, जो मर्जी है, खुदा का काहिन जो है वो लोगों पर जो है वो जाहिर करता था। तो इसी तरह से पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब का 14वां बाब और फिर खरूज की किताब का 28वां और 29वां बाब, तो इन अबवाब का जब हम मुतालिया करते हैं और अखबार 8वें बाब का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये पता चलता है बाइबल मुकद्दस के अंदर से कि पुराने वक्त के अंदर जो है जो घराने का सरबराह है कई जगह पर वो कहानत के काम को जो है वो सर अंजाम देता है। लेकिन जो बाकायदा कहानत का आगाज हमें पुराने अहदनामा में मिलता है वो जो है उसका जिक्र हमें मिलता है हारून के वक्त में जो बुजुर्ग मूसा का भाई था, तो वहां से कहानत का जो है बाकायदा हमें पता चलता है। सो पुराने अहदनामा के मुताबिक मैं एक खास पॉइंट को जब वो हाईलाइट करना चाहूंगा और वो अदल का सीना बंद है जिसका जिक्र खरूज की किताब के 28वें बाब और आयत नंबर 15 से 30 तक और खरूज की किताब के 39वें बाब और आयत नंबर 8 से 21 तक मिलता है। तो जो अहद का वो जो है वो अदल का सीना बंद है काहिन के जो है वो सीने के ऊपर होता था और उसके अंदर 12 कबाइल के मुताबिक जिनके ऊपर 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे और उसके साथ एक थैली भी होती थी जिसके अंदर उरीम और तमीम होते थे। सो ये जो सोच हमें मिलती है काहिन के लिबास के बारे में और काहिन की ड्यूटीज का हमें इससे पता चलता है। तो खुदा का काहिन इस तरह से हमें नजर आता है पुराने अहदनामा में कि 12 कबीलों का बोझ जो है या 12 कबीले काहिन के सीने के ऊपर हैं, खुदा के बंदा के दिल के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी बेटरमेंट के लिए काम करने वाला है और उनको खुदा तक ले जाने वाला है और वो उनका नुमाइंदा है, वो उनके लिए शफात करने वाला है। सो इस तरह से हमें पुराने अहदनामा में मिलता है। और उरीमो तमीम और से मतलब रोशनी और तमीम से मुराद तमाम रोशनियां। तो ये खुदा के हजूर में जो एक थैली के अंदर 2 पत्थर होते थे, इससे वो फैसला भी लेते थे और खुदा की मर्जी को भी जो है वो मालूम करते थे। तो इसके मुताबिक जब हम बात करते हैं तो पुराने अहदनामा के मुताबिक इससे हमें एक सोच मिलती है कि जो काहिन है ये 12 कबीले उसके दिल के साथ जुड़े हुए हैं, वो 12 कबीलों का बोझ लेने वाला है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनकी रूहानी तरक्की का जो है वो जिम्मेदार है। थैंक यू वेरी और मच। या शायद साहब यू हैव वन मोर मिनट। 1 मिनट है आपके पास, करें गुफ्तगू। जी जी। तो इसके साथ नए अहदनामा की भी मैं पिक्चर वाजे कर दूं या भी हाँ पुराने हाँ अहदनामा की। हाँ हाँ हाँ। सो काहिन जो है बनी इसराइल के लिए कुर्बानी को जो है वो परफॉर्म करता था। और कुर्बानी के लिए जब हम देखते हैं तो इंग्लिश में अटोनमेंट या प्रोपिटिएशन एक लफ्ज है और उर्दू में इस कुर्ब से लफ्ज है कुर्बानी बनता है। मतलब काहिन ये वो शख्स है जो खुदा के लोगों को खुदा की कुर्बत में लेकर जाने वाला है और चूंकि खुदा आदल भी है तो फिर खून लेकर बनी इसराइल का नुमाइंदा होकर खुदा के लोगों का नुमाइंदा होकर खुदा की हजूरी में जाता था। तो ये हमें पुराने अहदनामा के अंदर काहिन की जिम्मेदारियां और उसकी अहमियत का हमें पता चलता है और उसकी ड्यूटीज का पता चलता है। सो अगर उस तस्वीर को हम लें तो आज का जो काहिन है, क्या कलीसिया के खानदान उसके दिल के साथ जुड़े हुए हैं? क्या कलीसिया के खानदानों के लिए वो फिक्रमंद है? क्या कलीसिया के लोगों का बोझ उठाने के लिए है वो, या वो थैंक अपनी यू। ही बैठा है और किसी को बहुत तो अच्छा। जो है जिस थैंक यू बेटरमेंट सर। के लिए हवा। थैंक यू। जी सर। ये बड़ी खूबसूरती से हमें शाइख साहब ने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक कहानत जो थी खुदा की तरफ से दी गई थी, खुदा ने उसको खुद मखसूस किया था, और न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक हमें खुद परखना है कि क्या मुझे बुलाहट है कि नहीं। आइए हम पास्टर अनवर ज़िया की तरफ चलते हैं। मैं
पास साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे मुझे पता चले कि मुझे बुलाहट है? क्या कोई मैकेनिज्म इस किस्म का मौजूद है? क्या कोई ऐसा कोई तरीका है कि मैं ये समझ सकूं कि वाकई मुझे खुदा ने इस खिदमत के लिए बुलाया है? इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आमीन। शुक्रिया पादी साहब। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ही बात करूंगा और जितना आपने टाइम मुकर्रर किया 3 मिनट वो ही लूंगा। 3 से 5। और हम डिनोमिनेशन से और मिशनों से बालातर होकर खुदा के कलाम पे बात करेंगे। ये नहीं होगी जी ये फला मिशन की बात है, ये भाइयों की बात है, ये प्रेस्बिटेरियन की बात है, मेथोडिस्ट की बात है। हम कलाम की बात करेंगे क्योंकि कलाम एक है, यीशु एक है, हमारा खुदा एक है। तो ब्रदर, बुलाहट का मतलब है कि खुदा बुलाता है। आपने शुरू में ऐसे नहीं पाता जब तक हारून की तरह बुलाया ना जाए। जिस बंदे को खुदा बुलाता है उसको खुदा की आवाज आती है। बाज़ वो डायरेक्ट आवाज सुनता है, बाज़ वो अपने अंदर आवाज महसूस करता है। और ये जो आवाज किसी के अंदर जाती है, ये आवाज खुदा की आवाज है, खुदा का कलाम है, और ये आग की तरह उसके अंदर चली जाती है। ये खुदा की आवाज उसके अंदर आग लगा देती है। और जब तक वो इस आवाज को फॉलो नहीं करता, वो चैन से नहीं बैठ सकता है। यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मेरे अंदर आग की तरह है और मैं इसको रोक नहीं सकता हूं। ये मेरे हड्डियों में आग की तरह है। जब किसी को खुदा बुलाता है तो वो रुक नहीं सकता है। कोई इंसान बुलाए तो वो रुक सकता है, कोई टीम बुलाए वो रुक सकता है, लेकिन जब खुदा बुलाए वो नहीं रुक सकता। क्या मत्ती अपने आप को रोक सका जब यीशु ने उसे कहा मेरे पीछे आ? क्या अलीशा अपने आप को रोक सका? उसने 12 जोड़ी बैल वहां ही छोड़ दिए, अपने मां बाप को चूमा और एलिया के पीछे हो लिया। क्या मूसा अपने आप को रोक सका जब जलती जाड़ी का तजर्बा हुआ? वहां उसे खुदा ने बुलाया कि मिस्र को जा और कौम इस्राएल को आजादी दिला। क्या हमारा बाप अब्राहम अपने आप को रोक सका जब उसे बुलाया? ब्यूटीफुल, या जिसको खुदा बुलाता है वो रुकना चाहे भी तो भी नहीं रुक सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की है ज़िया साहब ने कि जब खुदा बुलाता है तो nobody can stop, जब खुदा की बुलाहट है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेट्स गो टू रेवरेंड बशीर, डॉक्टर बशीर साहब। क्या आप इन सब चीजों को वाइंड अप करेंगे इन 5 to 7 मिनट्स जो हमारे मुकर्रीन ने, हमारे उस्ताद ने यहाँ पे की हैं? हबीब दीता साहब ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, शाइक साहब ने ओल्ड टेस्टामेंट से बताया, और पास्टर अनवर ज़िया साहब ने जो बात की वो दिल को छू गई है। वो बात ये है कि क्या कैन यू स्टॉप इट? कॉलिंग को क्या आप रोक सकते हैं? जब खुदा बुलाता है तो nobody can stop. प्लीज डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं वाकई आप सबका बड़ा ममनून हूं
कि आपने एक ही क्वेश्चन को बुलाहट, हमारा जो मेन जो उसके अंदर एक लफ्ज है बुलाहट, उसी को मुख्तलिफ एंगल से देखा और इतनी खूबसूरती से बयान किया कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो इसको बाद में देखेंगे हमारे कलमकार इंटरनेशनल के चैनल पर भी, तो बुलाहट बेसिकली जो है ना, ये क्रिश्चियन टर्म है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत लफ्ज है ये बुलाहट, कॉलिंग। और कॉलिंग जो है कब होती है, इसे इंग्लिश में एक इंट्यूशन भी है, आपके अंदर से आवाज आती है। अंदर से, अंदर कौन है? खुदा है। और ये किस काम के लिए बुलाते हैं? खुदा हमें किस लिए बुलाता है? उसकी खिदमत करने के लिए। ये एक दुनिया से अलग काम है, ये दुनिया का काम नहीं है। और ना हमें कोई दुनिया को बुलाए तो हम नहीं, जैसे अनवर जिया साहब बता रहे थे कि अगर कोई बंदा बुलाए तो हम कहते हैं अच्छा मैं ठहर तो आता हूँ यार, मैं ना अभी बिजी हूँ, मैं 4 दिन बिजी हूँ, मैं 10 दिन बिजी हूँ। लेकिन जब खुदा बुलाता है तो फिर आप बिजी नहीं होते, आप सबको छोड़ के जाते हैं कि ये खुदा बुलाता है। लेकिन एक लफ्ज और है, डिसर्नमेंट। वी हैव टू डिसर्न द वॉइस। इज दिस गॉड्स वॉइस? इज गॉड कॉलिंग मी? कि मैं किसी को पादरी को देख के खुदा पादरी बन रहा हूं। मैं थोड़ा सा इससे जरा थोड़ा हट के बातें करती हूँ, क्योंकि हमारी जो पहला जो लफ्ज है बुलाहट है, तो बुलाहट को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी बुलाहट है तो आप इधर उधर जाएंगे। मैं किसी और जगह पर भी जाऊंगा, मैं पढ़ाता रहा हूँ, 13 साल मैंने पढ़ाया, लेकिन खुदा ने जब आपको एक स्टैंप लगा दी थी उसके वक्त, उस वक्त उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, इंसान नहीं रोक सकता, हालात नहीं रोक सकते, आपको कुछ नहीं रोक सकता। ये बड़ी अच्छी बात। फिर जो इलियास साहब ने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि क्या हम, जब पादरी बनता है तो एक लीडर होता है, और यीशु अल मसीह जो है वो लीडर है। कौन सा लीडर? सर्विंग लीडर। ही केम टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। क्या पादरी जो है वो अपनी चरवाहों का फिक्र करता है या अपनी अपनी फिक्र करता है? ये बहुत ही, ये सच्ची बात है, लेकिन बड़ी कड़वी बात है। मैंने देखा है कि पादरी साहबान अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपने कपड़ों को, अपने ब्रांड को, मैंने बहुत से पादरी, जो मैं उनको नाम नहीं लूंगा, मैं उनको पर्सनली, आई नो देम एंड दे नो मी वेरी वेल, कि पर्सनली वो यहाँ पे आके ब्रांड की बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनकी बुलाहट ये थी। क्या आप ब्रांडेड कपड़े पहने सिर्फ? क्या आपके जो सामने बैठे हुए उनके कपड़े फटे हो? क्या वो जमीनों पर जमीन बैठे हुए हो? आप बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठकर कलाम सुना रहे हो, और आप बड़े बड़े जो आपके वो सिक्योरिटी गार्ड हो, ये हो वो, ये फीस माना जरूरी है, लेकिन क्या आपकी ये बुलाहट थी? क्या यीशु अल मसीह को, अगर हम यीशु अल मसीह को अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो क्या यीशु अल मसीह के पास कोई बॉडीगार्ड थे? अगरचे अब तो मुश्किल है, मुझे पता है कि जिस हालात में हम रहते हैं या जिस मुल्क में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, उस वक्त के उस जगह के तकाजे होते हैं, लेकिन बुलाहट को समझने के लिए हमें खुदा के पास ही आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद, जैसे हबीब साहब ने बड़ी अपनी मिसाल दी, ये बड़े अच्छी बात है कि अपनी मिसाल दे। तो मैं अभी हम देखें, अगर रोमन चैप्टर 1:6 में भी, रोमन 8:28 में भी, और फिर 1 टिमोथी 2:4 में भी, ये सारा उसमें लिखा हुआ है कि पादरी कैसा होना चाहिए, उसकी बुलाहट जो है वो क्या है। तो इज गॉड कॉलिंग मी टू अ पर्टिकुलर जॉब, ये हमें जानना है। अगर चाहे पादरी बन गया है, बहुत से लोग जो है अभी काफी, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में, हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग पादरी बनते हैं, और अक्सर ये अच्छा यार इसकी 3rd वीन आई है, चलो इसको पादरी बना देते हैं। सेमिनरी में मेरे साथ जो थे वो तकरीबन को हम 80-90 लड़के थे, उनमें से किसी भी की भी 1st या 2nd वी नहीं थी, बहुत कम लोगों की थी, बहुत कम। ये सच्ची बात है, आई एम टेलिंग ऑन एयर। तो बहुत से लोगों की को 1st डिवीजन थी, और बहुत से लोगों की कुछ साइंस में सब्जेक्ट कम थे, वो सारे ही अच्छा चलो इसको ये बना देते हैं। और हमारे अगर दूसरे मजहब में भी देखें, तो जो बहुत बड़ा मजहब है उसके भी देखेंगे कि अच्छा ये जरा थोड़ा सा हिला हुआ है, इसको ये करवा दे, ये बन जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, बस सही। तो इसके लिए मैं आखिर में बात ये करना चाहता हूं कि वी हैव टू डिसर्न, इज इट गॉड्स कॉलिंग और माई कॉलिंग, इट्स माई पैशन, और मेरा रोल मॉडल क्या है। तो बहुत सी बातें हैं, ये कि हम बाइबल मुकद्दस तो सब कुछ जानते हैं, आप हर रोज देखते हैं बहुत से पादरी साहबान में बात करते हैं, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं पादरी साहब मैं हूँ, ये हूँ, मैं चर्च हूँ, मैं चर्च बनाया हुआ है, मैं चर्च प्लांटर हूँ, मैं ये अच्छी बात है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन
हमें इंडिविजुअली सोचना है कि क्या मेरा रोल मॉडल यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह को अपना डॉक्टर साहब, आपने बहुत खूब बात की कि कॉलिंग जो है वो कॉलिंग उसको परखना जो है वो बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू सर। आपने जो मुझे टॉपिक दिए थे उसमें सेकंड नंबर है जिम्मेदारी का, और फिर तीसरा है तालीम का। मैं तीसरे को पहले लूंगा। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार